कर रहे हैं हम फार्माकोगोनेसी का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ कि हमने क्या करना है। फार्माकोगोनेसी लैब में जो हमें बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हम उसके लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमारे पास जो लेक्चर होगा वो है मेथी के बारे में। तो मेथी कैसी होती है? मेथी का जो नाम है वो ट्राइगोनुला फोइनम ग्रेकियम है, ठीक है। अब इसका जो इंग्लिश नेम है, यानी कि जो इंग्लिश नेम इसे हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं फिनोग्रीक या बर्ड फूड भी कहते हैं, ठीक है। इसका लोकल नेम जो हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू और हिंदी में कहते हैं, हम कहते हैं मेथी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है? ये जो पौधा है वो ये पौधा लेग्यूमिनेसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब ये फैमिली जो होती है ज़्यादातर किस में डील करती है? ये फैमिली ज़्यादातर हम कह सकते हैं दालें इसमें होती हैं। इस फैमिली में ज़्यादातर दालें होती हैं, यानी कि पल्सेस होते हैं, और फलियाँ, जो फलियों वाले पौधे होते हैं पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इसमें दालें होती हैं और फलियों वाले पौधे पर मुश्तमिल होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है। अब इस जो फैमिली है, यानी कि जो हमने इस कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, इसके पार्ट कौन से यूज़ होते हैं? अब इस पौधे के हम क्या यूज़ करते हैं? पत्ते यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं, और बीज यानी कि सीड यूज़ करते हैं। दर्द या फिर इलाज वगैरह के इस्तेमाल दर्द या फिर इलाज वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये पौधा अपनी खुसूसियत की वजह से तिब में, और हम बोल सकते हैं ग़िज़ाइयत में बहुत अहमियत रखता है। मेथी के बीज और पत्ते दोनों ही तिब्बी और ग़िज़ाई फ़ायदों से भरपूर हैं, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके हमारे पास। साइंटिफिक नेम जो लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नेम का मतलब होता है यानी कि वो नाम जो किसी भी जानवर या पौधे या फिर किसी भी और ज़िंदा चीज़ को साइंटिफिकली या इल्म हयात यानी कि बायोलॉजी में दिया जाता है। ये नाम इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह एक जैसा होता है, और इसे हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम जो है दो हिस्सों में मुश्तमिल है। साइंटिफिक नेम दो हिस्सों में मुश्तमिल, जैसे कि हमें दिख रहा है दो हिस्सों में मुश्तमिल होते हैं नाम, जैसे कि यहाँ देखें तो हमें दिख रहा है साइंटिफिक नेम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखें इसमें यहाँ पर लग लाइन है, यहाँ पर फिर यहाँ बीच में लाइन नहीं है, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? अब जो साइंटिफिक नेम होता है दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा कहते हैं जीनस का नेम, दूसरा होता है हमारे पास स्पीशी का नाम। जीनस का नेम मतलब क्या है? यानी कि पहला हिस्सा जो होता है उसे हम बड़े हर्फ से लिखते हैं, जैसे कि टी को हमने किससे लिखा हुआ है? टी को हमने लिखा हुआ है बड़े, टी लिखा हमने कैपिटल टी, ट्राइगोनीला। देखें टी को हमने लिखा हुआ है कैपिटल, तो पहला हिस्सा कैपिटल लिखते हैं, जैसे कि ट्राइगोनीला फोइनम ग्रेकियम में, ठीक है। अब स्पीशीज़ का नाम जो होता है दूसरा हिस्सा जो होता है वो छोटे हर्फ से लिखते हैं, जैसे कि फोइन हमने छोटी उससे लिखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे कि फोइनम ग्रेकियम, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम होता है वो लातीनी ज़बान में होता है ऐसा, और हर मखलूक को अलग तरीके से हम पहचानने के लिए दिया जाता है, यानी कि हर उसका अलग अलग होता है हर चीज़ का। अब जीनस स्पीशी का मतलब क्या होता है? यानी कि हमें पता चल गया कि साइंटिफिक नेम में दो चीज़ें होती हैं, एक पहला होता है जीन, दूसरा होता है स्पीशी का नाम। तो जीनस और स्पीशी का मतलब क्या है? जीनस का मतलब होता है, जीन्स का मतलब होता है कि जीनस एक ग्रुप होता है जिसमें मिलते जुलते मखलूक़ात शामिल होते हैं, यानी कि ये मखलूक़ात अपनी जो खुसूसियत में बहुत करीबी होती हैं, मगर फिर भी उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब जीनस का नाम हमेशा बड़ा हर्फ यानी कि कैपिटल से शुरू करता है। फॉर एग्जांपल ट्राइगोनीला एक जीनस है जिसमें ट्राइगोनीला यानी कि फोइनम ग्रेकियम मेथी शामिल है, ठीक है। अब स्पीशी मतलब का स्पीशी जो होती है वो एक और छोटी यूनिट है जो एक ही जीनस के अंदर पाई जाती है। स्पीशी का मतलब होता है कि एक ग्रुप या कौम जिसमें तमाम अफराद करीबी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं और मिलने से नई नस्ल पैदा कर सकते हैं। स्पीशी का जो नाम होता है वो छोटा हरफ स्मॉल लेटर से शुरू करता है, जिसे हमें दिख रहा है फोइनम ग्रेकियम हमने छोटे से शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आसान भाषा में बात करें हम तो ये समझ सकते हैं कि ये जीनस क्या है? एक बड़ा ग्रुप है, और स्पीशी के उस बड़े ग्रुप का एक छोटा सा, उस बड़े ग्रुप का एक स्पेसिफिक हिस्सा है जो एक ही किस्म के अफराद पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये बड़ा हिस्सा है और ये इसका एक स्पेसिफिक हिस्से में एक ही किस्म के चीज़ें होंगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है कि इसकी अज्जा कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो पौधा है मेथी, इसकी अज्जा क्या क्या हैं? पहले अज्जा हमारे पास क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है वोलेटाइल प्रिंसिपल। वोलेटाइल प्रिंसिपल सिसोक्वाटरपेनाइड हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। वोलेटाइल प्रिंसिपल यानी कि आसानी से हवा में उड़ जाएंगे ऐसे केमिकल, जैसे कि मेथी की ख़ास खुशबू। मेथी की ख़ास खुशबू कैसी होती है? हवा में हो जाती है, यानी कि ये केमिकल्स इस पौधे की हम बोल सकते हैं इस पौधे की जो खासियत है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से अल्केन। तो अल्केन मतलब क्या हुआ? अल्केन क्या है? अल्केन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज़्यादातर फैट्स और ऑयल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अल्केन्स फैट्स और ऑयल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो असर होता है पौधे की ताकत में होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
लैक्टोन। तो लैक्टोन क्या होता है? लैक्टोन हमारे पास जो होता है, लैक्टोन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेडिकल में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजिश को कम करना, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजिश को कम करते हैं और दर्द में आराम करते हैं। लैक्टोन ऐसे केमिकल हैं जो कि दर्द में आराम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन 30%। क्या मतलब हो? यानी कि मेथी के बीज में लगभग 30% प्रोटीन होती हैं जो कि जिस्म की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है, वी नो, ठीक है। तो अब ये हमारी डेली डाइट का बहुत अहम हिस्सा है, हम बोल सकते हैं। लिपिड जो होता है इसमें 7% यानी कि मेथी में 7% क्या होता है? 7% लिपिड होता है जो जिस्म की एनर्जी देने में मददगार होता है, जिस्म को एनर्जी देने में। नेक्स्ट है फाइबर, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। क्या मतलब हो? यानी कि फाइबर जैसे कि सेल्यूलोज और हीमी सेल्यूलोज हज़म को बेहतर बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन कब से बचाते हैं? ये क्या करते हैं? हज़म को बेहतर बनाएंगे और कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है शुगर। तो शुगर क्या करती है? मेथी में कुछ शुगर भी होती है जो जिस्म को फ़ौरन एनर्जी में देने में हेल्प करती है, कुछ शुगर भी होती है, ठीक है। अब म्यूकिलेज मतलब क्या हुआ? यानी कि म्यूकिलेज एक स्टिकी चिपचिपी चीज़ है, एक स्टिकी सी चिपचिपी चीज़ है जो कि गट के म्यूकस मेम्ब्रेन की हिफाजत करती है। किसकी? हमारा जो गट है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी हिफाजत करती है और उन्हें सुकून पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टीरॉयडल, सैपोनिन, सैपोजिनिन। क्या मतलब इस बात का? यानी कि डायोसिनिन, ये सारे यहाँ से लेकर इस बात का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन जैसे असरात डाल सकते हैं। ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे, ठीक है। और जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे और शुगर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड, ट्राइकोटिनोसाइड्स। तो ये क्या करते हैं? हमारे पास A6। क्या मतलब है बात का? A6, ठीक है। तो क्या मतलब हम, यानी कि ये कंपाउंड्स मेथी की मेडिसिनल यानी कि तिब्बी असरात को क्या करते हैं? मज़ीद बेहतर बनाते हैं और उनको जिस्म में आसानी से ऑब्जर्व होने में मदद करते हैं, जिस्म में आसानी से ऑब्जर्व होने में हेल्प करते हैं ग्लाइकोसाइड, ट्राइगोनोसाइड, ठीक है। अच्छा, अब अल्कलाइड एंड हमारे पास ट्राइगोनिलीन। क्या मतलब हो? यानी कि ये जो अल्कलाइड जैसे ट्राइगोनिलीन है, ऐसे कंपाउंड है जो कि नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। ये क्या करें कि नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। और मेथी की ख़ास जो मेडिकल वो है उसका एक अहम हिस्सा है ये। इसकी यूजेस हमारे पास क्या क्या हैं, इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं? एज अ कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट मतलब क्या होता है? एज अ कॉन्डिमेंट मतलब हमारे पास होता है दिस वन। तो कॉन्डिमेंट का मतलब होता है मेथी के बीज और पत्ते खाने में जायका और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये हम बोल सकते हैं खाने की खुशबू को बनाता है, यानी कि खाने में खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्डिमेंट मतलब होता है कि मसाले की तरह कुछ इस्तेमाल है। किसकी तरह? मसाले की तरह। मसाले यानी कि खाने में मसाले डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टोनिक। तो टोनिक मतलब क्या होता है? टोनिक मतलब होता है मेथी जिस्म को मजबूती देने वाली, यानी जिस्म को क्या करती है? मजबूती देने वाली एक टोनिक है, ठीक है। जिस्म को क्या करता है? एनर्जी देता है, जिस्म को एनर्जी दे और ताकत दे। नेक्स्ट इज कोलिक, डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस, डायजेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पेट का दर्द हम बोलते हैं कोलिक, ठीक है। डिस्पेप्सिया मतलब क्या? यानी कि हाजमे का मसला हम बोलेंगे डिस्पेप्सिया। पेट में क्या भर गई? एयर भर गई, हवा भर गई, तो हम बोलेंगे फ्लैचुलेंस। और दस्त, डायसेंट्री बोलेंगे, ठीक है। एंटी डायरियल, अच्छा, इनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या करती है? ये आराम देने में हेल्प करती है, यानी कि जो हमारी ये जो मसले हैं इनको कम करेगी, उनको आराम देगी, ठीक है। एंटी डायरियल मतलब क्या? यानी कि मेथी दस्त रोकने में क्या करती है? हेल्प करती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? इसमें ऐसे अज्जा हैं जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। एंटी डायरियल है, मेथी की दस्त को रोकने में हेल्प करती है। इम्यूनोगो क्या मतलब है? यानी कि मेथी क्या करती है? औरतों की जो माहवारी होती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है के मसाइल में भी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि माहवारी में दर्द या फिर रुकावट, तो उसमें इम्यूनोगो यानी कि इसको हम बोलते हैं कि औरतों के जो मसाइल, ठीक है, तो इसमें हेल्प करती है मेथी। नेक्स्ट इज म्यूकोजेनियस एंड डिमल्केंट। क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये मेथी के अज़ा सूजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हल्की स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को सुकून देते हैं। अब ये यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को सुकून देते हैं। अब ये गट और स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक मतलब क्या हुआ? एंटी डायबिटिक का मतलब हमारे पास हुआ, एंटी डायबिटिक का मतलब हुआ हमारे पास कि मेथी शुगर यानी कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक। क्या मतलब हुआ? ये मेथी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है। क्या करती है? कम करने में हेल्प करती है, जो दिल की बीमारियों से बचाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज क्रोनिक कफ, इन्लार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। लंबी खांसी हम बोलेंगे क्रोनिक कफ, ठीक है। क्रोनिक मतलब ही क्या होता है? क्रोनिक मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो कि क्या हो जाए? यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि
जो कि बढ़ती रहें यानी कि चलती रहें, क्रोनिक लंबे अरसे वाली, ठीक है। तो क्रोनिक कफ यानी कि लंबे अरसे वाली खांसी, और जिगर या हम बोल सकते हैं जिगर इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन यानी कि जिगर का लंबा हो जाना, ठीक है, उनमें मेथी इस्तेमाल होती है, यानी कि मेथी फ़ायदेमंद होती है। गैलेक्टोगोग यानी कि मेथी दूध बनाने वाली जो मेथी क्या होती है, गैलेक्टोगोग यानी कि जो वो औरतें जो कि दूध पिलाती हैं, तो उनमें दूध बनाने के लिए यानी कि उनको उनमें अच्छी ग्रोथ हो, तो उसके लिए भी हम मेथी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़, यानी कि बाहर के क्या क्या यूज़ हैं इसके, यानी कि एक्सटर्नल यूज़ क्या क्या है मेथी के, यानी कि फ्रिकल्स यानी कि मेथी का पेस्ट या लेप हम चेहरे पर के दाग धब्बे दूर करने के लिए लगाया जाता है, मेथी का पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटरसाइब, यानी कि मेथी हम जिल्द यानी कि स्किन की सफाई के लिए भी इस्तेमाल करें, यानी कि स्किन साफ़ हो जाएगी इससे। एक्सटर्नल यूजेस कहानी के में डिटरसाइब, ठीक है। अब रिमेटेड पेन बैकेज क्या मतलब, मेथी के जो लेप से हम बोल सकते हैं गुठिया का दर्द और कमर के दर्द में भी फ़ायदा मिलता है। नर्वस डिपेरिटी यानी कि जो असाबी कमज़ोरी के लिए मेथी का इस्तेमाल मददगार होता है, यानी कि जो असाबी कमज़ोरी उसके लिए मेथी का बहुत इस्तेमाल है। यानी कि इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मेथी एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है जो तिब्बी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ठीक है। अब जो मेथी इसका टेक्सचर किस तरीके का होता है, यानी कि टेक्सचर मतलब होता है रफ़ एंड ग्रिटी। इसका रफ़ एंड ग्रिटी मतलब क्या, यानी कि मेथी के बीज का टेक्सचर थोड़ा खुरदरा होता है, थोड़ा रफ़ होता है यानी कि खुरदरा होता है, और सैंडी यानी कि अजीब सा होता है, ठीक है। यानी कि छूने पर ये थोड़ा सा रफ़ और ग्रिटी लगता है, यानी किसी हम बोल सकते हैं रेत की तरह महसूस होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल मार्किंग मतलब क्या है, यानी कि बाहरी की मार्किंग। एंगुलर सीड रिजिड सरफेस क्या मतलब हुआ, यानी कि मेथी के बीज की बाहर की जो मार्किंग होती है, जैसे कि उसका शेप एंगुलर यानी कि कोनों वाला होता है, ठीक है। यानी कि बीज के कोने जो होते हैं कोने होते हैं, ठीक है। अब रिजिड सरफेस यानी कि मेथी के जो बीज होता है उसकी सरफेस होती है सख्त होती है, यानी कि ये छूने पर सॉलिड लगती है। रिजिड सरफेस यानी कि छूने पर सॉलिड लगती है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इंटरनल मार्किंग यानी कि अंदर की तरफ कैसे होती है, यानी कि अंदरूनी मार्किंग जैसे अंदर से ये बीज जो होता है मुकम्मल या फिर वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी इंटरनल मार्किंग ऑर्गेनाइज होती है और क्लियर होती है। स्लाइटली फाइबरस मतलब क्या हुआ, यानी कि मेथी के बीज के अंदर थोड़ी सी फाइबर, जैसे मेथी का बीज है इसके अंदर हमने देखा थोड़ी सी फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होता है, तो छूने पर हल्का सा रेशा महसूस होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल यानी कि मेथी के बीज के अंदर का स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, प्रॉपर्ली अरेंज होता है, यानी इसके अंदर एक डिफाइंड फॉर्म और शेप होती है। ब्रेक टूटना यानी कि जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, फ्रैक्चर टूटना, ठीक है। तो जब हम ये तोड़ेंगे इसको तो ये क्लियर टूटता है, तो फ्रैक्चर साफ़ होता है और क्लियर होता है, यानी कि बीज सीधा दो हिस्सों में ब्रेक होता है और कोई असर नहीं होता कि वो क्या हुआ है कि वो टूट रहा है, यानी कि बिल्कुल आराम से टूटता है। ब्रिटल एंड क्लियर ब्रेक, ठीक है। एक्सटर्नल कलर यानी कि बाहर का रंग कैसा होता है, बाहर का जो रंग होता है इसका वो होता है ब्राउनिश, यानी कि बाहर से मेथी का बीज का जो रंग होता है वो हल्का ब्राउन या फिर लाइट ब्राउनिश कलर का होता है। यानी कि इसका जो कभी कभी क्या होता है इसका रंग कुछ जगहों पर डार्क भी हो सकता है, यानी कि जो शेडो जैसे लगता है, यानी बीज के ऊपर रंगों में फ़र्क होता है। अब इंटरनल कलर यानी कि अंदरूनी रंग किस तरीके का होता है, अंदरूनी जो रंग होता है वो होता है लाइट ब्राउन, यानी कि अंदर से मेथी के जो बीज होते हैं उनका रंग हल्का सा ब्राउन शेड का होता है, जो कि बाहर के रंग से थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। अब शेप यानी कि शक्ल जो होती है इस बीज की वो होती है एंगुलर, यानी कि मेथी के बीज की शक्ल जो होती है वो कोनों वाली होती है, कोने होती है, यानी कि उनमें एजेस होते हैं, किनारे होते हैं। राउंडली क्यूब यानी कि ये जो बीज होता है लगभग क्यूबाइडल यानी कि शेप का होता है, यानी कि बिल्कुल ये नहीं होता कि बिल्कुल भी गोल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा क्यूबाइडल होता है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो भी ये शेप होता है इसका शेप थोड़ा सा हम बोल सकते हैं थोड़ा बड़ा और वाइड यानी कि चौड़ा होता है, ठीक है। चौड़ा भी हो सकता है, जो कि उनकी पहचान का एक हिस्सा होता है। इसका साइज़ होता है तकरीबन 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर के हिसाब से, यानी कि मेथी का बीज का जो एक साइज़ होता है लगभग 2 से, यानी कि मेथी का बीज का तकरीबन जो डायमीटर होगा 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर तक का होगा, जो कि बहुत चौड़ा और बारीक होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट यानी कि टेस्ट उसका जायका जो होता है बिटर होता है, यानी कि बिटर मेथी के बीज का जायका होता है वो कड़वा होता है, और जो कि उनका एक ख़ास पहचान है। स्लाइटली नटी यानी कि इस कड़वे जायके के साथ ये थोड़ा सा नटी यानी कि मेवे जैसा महसूस होता है, मेवे जैसा जायका यानी कि मेवे के जैसा जायका भी होता है। अडर यानी कि बू, इसकी जो खुशबू होती है जो भी होती है स्मेल होती है वो कैसी स्ट्रॉन्ग, यानी कि मेथी के बीज की जो बू होती है वो बहुत तेज़ होती है, जो कि दूर से ही महसूस हो जाती है। स्वीट यानी कि ये बू मीठी होती है, जो कि मेथी के बीज का एक ख़ास फीचर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होती है, स्वीट मीठी मीठी महसूस होती है।